ध्यान दो। अब जो डाउट तुम लोग को है आप पूछते जाओ, हम बता दे रहे हैं। तुमको 1-3 में कोई पूछना है? 3 का 1, 3 का 1 देखिए, 3 का 1 बहुत ही आसान है, आपको ऐसे बनाएंगे, बता दे रहे हैं। 3 के 1 में आपको क्वेश्चन में 1/√2 है ना, तो बस आपको लिखना है माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लिख दिए, इसलिए लिखना है 1/√2। हम p/q लिखते थे ना, तो उल्टा लिख लेंगे q/p, और उसके बाद लिख देंगे जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, राइट। अच्छा, नीचे कौन है, नीचे p है, तो लिख देंगे p ≠ 0। बोलो समझ में आया? अब क्या करो कि इसको उल्टा कर दो, √2 को ऊपर कर दो, ऊपर कर दिए, और एक क्या हो गया नीचे, नीचे एक नहीं लिखते हैं, मान लेते हैं कि वो एक क्या है, नीचे है, बराबर में p ऊपर और नीचे q। अब बताइए, मैच कराइए, एकदम मैच कर रहा है। जो हम सवाल बनाए थे √2 = p/q, जो क्वेश्चन बनाए थे, वहां से आप जितना भी लिखे हैं ना वो आपको लिख देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? खाली इतना ही बदलाव होगा ही, उसके बाद सेम वही रहेगा। तो कर लोगे कि कर दे? हो जाएगा। चलो अब बोलो 1-3 में कोई और डाउट, आगे बढ़ा जाए। हाँ बोलो, कौन सा बोलो? 7√5। देखो इसको कैसे बनाएंगे, 2 नंबर, इसमें भी मान लेना है कि माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे इसलिए 7√5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। फिर लिखेंगे जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, q ≠ लिख दिए। उधर कौन हमारा ऐसा है जो बिना रूट का है, गुना में है तो नीचे आएगा, तो इसलिए √5 बराबर p/7q हो गया। ये तो और आसान निकला। अब हम क्या लिखेंगे, p कौन 7q, कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए p/7q क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है। अब ये आप लिख दिए, तो इसके बाद क्या लिखिएगा, अपरिमेय ≠ परिमेय। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए लिख सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो समझ में आया? आइए और कोई डाउट बोलिए, अब हो जाएगा ना। आइए, कह रहा है कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, मतलब हम 9th में पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग को जानना है कि भाई परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसे पता करेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो शांत अशांत की कहानी को फिर से समझ लीजिए। ठीक है, 9th में से हम बताए थे, फिर से समझेंगे शांत के बारे में और अशांत के बारे में, ये क्या चीज होता है। ठीक है, शांत अशांत को समझने के लिए आप सीधे सीधे समझिए, जो दशमलव तक पूरी तरह से कट जाए तो वो क्या हो जाएगा, शांत। और जो दशमलव से तक कटे ही नहीं, बार बार रिपीट हो, तो वो क्या होगा, अशांत। अब अशांत किसको कहेंगे और शांत किसको कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको पहचानने का, जो पूरा पूरा कट जा रहा है वो शांत है। जैसे मान के चलो हमने लिखा 5/2, तो 5 में भाग दो, 2 दूना 4, शेष कितना गिरा, 1, दशमलव दिया है ना, तो अब यहाँ पे 0 बैठा दिया, 2 बचे। बोलो पूरा पूरी कट गया। अच्छा, अब हम लिखते हैं 5/3। ठीक है, अब हम 5/3 लिख दिए, 5 में भाग दो 3 से,
3 एकम 3, शेष कितना गिरा 2, दशमलव दिया 0, 3 छक 18, शेष कितना गिरा 2, फिर 0 बैठा दो, 3 छक 18, कभी भी कटेगा 6 आते रह जाएगा। तो ये शांत हुआ कि अशांत? अशांत। पहचानने का तरीका, नीचे 2 है तो शांत और नीचे 3 है तो अशांत। ऐसा का और भी नंबर होता होगा ना, खाली सम संख्या नहीं, सिर्फ 2 और 5, यही 2 ऐसे नंबर हैं जो नीचे रहेंगे तो शांत हो जाएगा, अब बाकी कोई भी नंबर हो तो क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन याद रखना ये सम अभाज्य होना चाहिए, मतलब कटा हुआ होना चाहिए पहले ही से। अब कोई कहे 15/16 लिखा हुआ है ना, हो गया 15/16 कटा हुआ है। हाँ, अब सुनिए, देखिए अगर हम देखें 15 और 16 कोई पहरा से कट सकता है क्या? कौन पहरा से? अच्छा 18/16। अच्छा ये शांत है कि अशांत? शांत है। कैसे पता चला? देखो शांत अशांत कभी भी चेक करना होना तो पहले काट लेना तबे चेक करना है ना, ऐसे देख करके नहीं। अब जैसे हम इसको 8 लिख दिए, ये कितना हो गया 9, तो 9/8 हो गया। अब 8 को चेक करेंगे कि किस चीज से बना है, तो 8 को चेक करो ऐसे तोड़ करके, 2 चौका 8, 2 9 4, खाली 2 से बना हुआ है तो इसलिए ये शांत है। समझ में आया? उसी तरह से मान के चलो यहाँ 15 में हम यहाँ पे लिख दिए 6, ये शांत है कि अशांत? बिना काटे हुए चेक नहीं करना है। किससे कटेगा? 3 दूना 6, 3 पचे 15, देख तो शांत हो गया। अभी थोड़ा देर पहले अशांत बोल रहा था, पहले काट लो तब नीचे चेक करो, नीचे क्या आ गया 2 आ गया। फिर से देखो यहाँ इस जगह पर, इसमें देखो देखो यहाँ नंबर 13/3125 है। मैं तुमसे बोलूं कि ये शांत है कि अशांत, कैसे पता करोगे? तब पहले 3125 नीचे था ना, 3125 को चेक करो काथी से ही बनल है, तब 5 से पहले से काट के देखते हैं। 5 से 5 6 30, 1 लग गया, 5 दूना 10, फिर 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 से 25, ये खाली 5 से बनल है। अगर खाली 5 से बनल हो तो शांत, तो क्या हो जाएगा? शांत। माने भाग देने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे 17/8, 8 काथी से बनल है? शांत है। 455, 64 बटा क्या है? पहले चेक कर लो कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है। 455 को चेक करेंगे, पहले कौन पारा से कटेगा? 5 से, तो हो जाएगा 5 9 45 और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 13 7 91, भाई 5 13 और 3 तरह के नंबर से बना हुआ है ये, अशांत हो गए तो चेक करने आ जाएगा। शांत अशांत को जांच करने के लिए याद रखना है 2 का पावर n और 5 के पावर n इसी रूप में रहेगा तो शांत होगा, नहीं तो क्या होगा? अशांत होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस नॉर्मल ये 9th क्लास का ही चीज को रिपीट कर रहा है। 9th में ये आपको हम बताए भी थे। अब आपको ये तरीका पता चल गया ना कैसे बनाना है। देखिए अब पढ़िएगा बढ़िया से। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब भाग नहीं देना है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का मतलब रिपीट होना, आवर्ती माने रिपीट होना। तो आपको पहले भाग तो नहीं देना है, चेक करना है। तो मैंने अभी एगो चेक करके दिखाया ना, जैसे मान के चलो पहला सवाल मुझे बनाना है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 13 बटा क्या था? 3125। तो मुझे इसे बनाना है तो सिंपल करना क्या है मुझे कि 3125 को यहाँ पे कहीं पर भी लिख करके, जैसे 3125 हम यहाँ लिख ले रहे हैं यहाँ, और यहीं पे गुणनखंड तोड़ दे रहे हैं 5 से। 5 6 30 कितना हो गया था? 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से तो 125 आया था, फिर कितना आया था? 25, कितना हो गया? 5। तो अब आप देख सकते हैं
कि 3125 का जो मान आया है, कई गो 5 आया है? 5 गो। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हो, है ना। अब इसमें देखा जाए कि हर अंश हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर में केवल 5 गुणनखंड है। समझ में आया? अगर मान के चलो 5 और 2 रहता तो लिखते 5 और 2 गुणनखंड है। अब 5 2 के अलावा और कोई नंबर आ जाता तो उसको भी लिख सकते थे। तो 5 गुणनखंड है, इसलिए भिन्न शांत है कि अशांत है? तो भिन्न क्या है? शांत है। मान के चलिए कि अगर आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं हाई वाला 64/455, तो उसमें 5 भी आया था, 13 भी आया था, 7 भी, तो आप लिखते ना कि इसमें गुणनखंड 5 है, 13 है और क्या है? 7 है, इसलिए क्या है? अशांत है। तो बोलो ही सब बन जाएगा। हाई बताओ तो हाई शांत है कि अशांत? 7 नंबर अशांत होगा। काहे? क्योंकि इसमें 2 5 के अलावा क्या गया है? 7। खाली 2 और 5 रहता, जैसे 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 बार 2 आया है। 5 के पावर 7 मतलब 7 बार 5 आया है। 7 के पावर कितना? 7 के पावर 5 मतलब 7 कई बार आया है? ये तो एको बार आ जाएगा तो अशांत कर देगा। ये तो 5 बार आ गया। कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ गया तो वो क्या होगा? अशांत। तो कर लोगे इसको। ये तो पहले ही से ही बना के दे दिया, इसका गुणनखंड करना भी नहीं है, इसमें खाली लिख देना है कि इसमें गुणनखंड 2 5 और 7 है, इसलिए क्या है? अशांत है। बोलो क्लियर हो गया? ये बताओ शांत है कि अशांत? 6/15 पहले काटो, 3 दूना 6, 3 5 15, शांत है, शांत। अब ही हो गए, अभे पर ऊपर दिए गए, देखो है ऊपर दिए गए, तुम्हें ऊपर नहीं दाएं बाएं दिया होगा, तो ठीक है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है? शांत है। अगर आप इस सवाल को जब बनाइएगा तो किसी को शांत किसी को अशांत लिखिएगा, लेकिन इसमें से अब छांट छांट करके 2 नंबर में आपको बनाना है, वैसे सवाल को बनाना है जो क्या हो? शांत हो। जैसे मान के चलिए 1 नंबर ही शांत आ गया था, तो 2 नंबर में 1 नंबर को ले लेंगे और उसको बनाएंगे कैसे? 2 नंबर में हम पहला सवाल ले रहे हैं 13 बटा कितना था? 3125। ये शांत था, तो यहाँ पे बराबर में भाग दे के जो आएगा वही लिखना है, क्योंकि ये क्या बोला है? ये बोला है कि दशमलव प्रसारों को लिखिए, मतलब भाग दे करके जो भागफल आएगा ना उसको लिखिए। जैसे हमको 3125 में 25 से भाग देना है, 25 से भाग देना है 13 में, ठीक है। अब चलो हम यहाँ 0 दे दिए तो यहाँ एगो 0 बैठ गया, फिर एगो और 0 तो यहाँ भी एगो 0, फिर एगो और 0 तो एगो और 0। 13,000 आई लगभग 3,000 के करीब में है, तो 3,000 कितना मरतबे? 4 मरतबे। तो कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 दूना 8, 8 2 10, 4 1 4 1 5 और 4 3 12, घटा लो कितना हो जाएगा? 5। अब कट गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो घटा दिए हैं। अच्छा अब एगो 0 और बैठा लो तो 1 मरतबे जाएगा 3,125। अब घटा लो इसको तो कितना हो जाएगा? 5, 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे एगो 0 और बैठा लीजिए तो 18,000 के करीब में चला गया, तो 6 ले लो तो हो जाएगा 6 5 30, 6 दूना 12, 12 3 15, लग रहा है सब आ जाएगा ना। तो एक काट कूट खत्म। तो अब इसको यहाँ उतार दीजिए 0.00416, ये आपका आंसर हो गया। हाँ 2 नंबर में ही बनाएंगे इसको, हाँ बस हर एक सवाल में जितना, लेकिन उसी को बनाना जो क्या हो? शांत हो। इसको आपको खाली भाग देना है, तो भाग देने नहीं आएगा बस। किसमें? हाँ नीचे वाला को यहाँ लिखना है और ऊपर वाला को यहाँ लिखना है। वाह वाह ये लड़का वाह, गजब के बाद भाग ना आवे तोरा रे, जो पहले पापा से भाग सी।
बोलिए, कितना अच्छा बात बोला है, बहुत बढ़िया। भाग। आइए बाबू लोग देखिए 3 नंबर सवाल देखिए, फिर हम लोग आज ही नया चैप्टर भी शुरू कर लेंगे। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बाई Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, परिमेय अगर होगा, समझ में आया। और साथ में ये पूछ रहा है कि इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहिएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि वो परिमेय है कि नहीं है। परिमेय का पहचान है कि वो P बटा Q के रूप में रहेगा, और हर वो P बटा Q का रूप जो भिन्न है वो या तो शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। समझ में आया। दूसरी बात कि शांत और अशांत में पहचान होता है कि दशमलव के बाद अंक जो आते हैं या तो वो रिपीट करते चले जाते हैं या फिर रिपीट नहीं करते, यही ना होता है। भाग देंगे, रिपीट होते जाएगा, नहीं तो रिपीट नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी नजर आए तो समझ लेना वो परिमेय संख्या नहीं है। आप देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे नंबर जो है क्या रिपीट हुए हैं? नहीं है, रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन ये खत्म तो हो गया ना। एक ऐसा ना है कि ऐसा नहीं कि अनंत तक चलते चला गया। जो अनंत तक चलते चला जाए और रिपीट होते चला जाए तब वो आपका कहेंगे कि अशांत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये अंक रिपीट भी नहीं हुआ, साथ ही साथ ये खत्म भी हो गया, निश्चित नंबर है एक, तो ये शांत भी है। और इसे P बटा Q के रूप में लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, याद करो, सीखा होगा। दशमलव के बदला में 1 लिख देते हैं और बाद उतना ही जीरो नीचे बैठाते हैं जितना ये अंक होता है, तो नीचे 9 गो जीरो बैठा देंगे, है ना, और वो P बटा Q के रूप में हो जाएगा। हो गया। अब दूसरा देखिए, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट क्या बता रहा है? देखना है। हाँ, तो यहाँ एक बड़ा अच्छा चीज सीखना है। देखना, तुम शांत अशांत तुम पढ़े हुए, देख के लग रहा है कि अशांत है, पर अशांत में सीखे हो कि नंबर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। चेक करो नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा। देखो 1 2 0 के बाद 1 2 0 0 हो गया, 1 2 3 गो जीरो हो गया, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये हमारे संख्या का पहचान नहीं है, शांत अशांत वाला में नहीं है ये। समझ में आया। तो अगर ये अशांत है भी तो रिपीट नहीं हो रहा। जो रिपीट नहीं होते हैं उन्हें अनावर्ती कहते हैं, और जो रिपीट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आवर्ती। जो रिपीट नहीं हो वो अनावर्ती, और जो रिपीट होते हैं वो आवर्ती। समझ में आया। अब याद रखना, जो परिमेय संख्या होगा वो हमेशा आवर्ती होगा, अनावर्ती कभी भी नहीं होगा। ये अनावर्ती है कि आवर्ती है? अनावर्ती। तो ये परिमेय नहीं, क्या है ये? अपरिमेय। ये अपरिमेय का पहचान है। क्लियर हो गया। और ये नंबर देखो, अशांत होने के साथ साथ आवर्ती भी है, रिपीट होगा बार बार, 1 से 9 तक बार बार रिपीट होगा। तो अब बात समझ में आ गया। अब मुझे इन सवालों को बनाना हो, जैसे 1 नंबर को बनाना हो, ठीक है, 3 नंबर का 1 बनाना हो, हम तीनों बना दे रहे हैं। तो 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था। तो कैसे लिखोगे? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे दशमलव के बदला में 1 और कितने जीरो? 2 2 4 2 6 2 8, एक क्या हो गया? 9 हो गया। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पर इसके जगह पर जैसे ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतार दे रहे हैं, आई वाला जैसे का तैसे हम यहाँ उतार दिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या किए कि इसके नीचे 10 का पावर 9 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये सारे नंबर, ये फिर से मैं नंबर यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ये नंबर मैं फिर से यहाँ लिखा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 10 का पावर 9 है, खाली 10 के जगह पर 2 गुना 5 लिख सकता हूँ क्या? है, अब पावर कितना है? 9, तो क्या 2 पर भी 9 और 5 पर भी 9 लिख सकते हैं? इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 और 5 से बना है। अगर 2 और 5 से बना है
तो ये शांत हुआ कि अशांत हुआ? शांत हुआ। अच्छा, ये शांत है, ये तो कंफर्म हो गया इसी जगह से। दूसरी बात कि ये बोल रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? Q के, तो आप ठीक से देखिए, ये वाला आपका P है और ये वाला क्या है? Q। और अब आपसे पूछ रहा है किसके बारे में? Q के बारे में। ये ना Q है, आप देखिए Q बराबर आया 2 का पावर 9 गुने 5 के पावर 9, अर्थात Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, मतलब 2 और 5 से बने हैं, इसीलिए ये क्या है? शांत है। अब मुझे ये बताइए कि 2 नंबर को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ एक ही बात लिखना है कि यह अशांत और क्या है? अनावर्ती है। इसलिए अनावर्ती है, इसलिए यह कौन सी संख्या है? यह अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? अपरिमेय को P बटा Q के रूप में कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। बात बुझाया? अब देखिए ये वाला नंबर 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर रैंकिंग है। इसे P बटा Q में लिखने का तरीका होता है कि ऐसे लिखकर, और जितना पर रैंकिंग होता है उतना 9 लिख देते हैं। याद आया तरीका? जय गो अंक है उतना 9 लिख देते हैं, रैंकिंग हो तब कितने 9 लिखेंगे? 9 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आया? अब मुझे ये बताइए 9 अगर आ गया तो क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी नंबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। 2 हो सकता है कि हो या ना हो, लेकिन ये आपका शांत होगा कि अशांत होगा? हाँ, तो हम यहाँ पे देखिए 9 के बारे में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये सारे नंबर हम नोट करेंगे, ये सभी नंबर हम लिखेंगे फिर से, ठीक है, यहाँ लिख दिए। लेकिन इसके बारे में नीचे ये जो देख रहे हो खाली 9 बाहर लिखकर अंदर हम चाहें तो एक कई गो लिख सकते हैं? 9 गो, 9 गो एक लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आही जो 9 लिखे हैं इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये जो है इनके जो Q का जो मान है, हम इसको P बटा Q बोलते हैं ना, तो हम Q के बारे में क्या लिख सकते हैं कि Q के गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से नहीं बने हैं। ये हो गया आंसर, और इस तरह से यह अध्याय आपका समाप्त हुआ। आइए हम लोग अब नेक्स्ट अध्याय पर आते हैं। उतारना है? पहले उतार लो कि शुरू कर दें? शुरू कर देते हैं। हाँ, अब हम लोग आते हैं जहां से अब बोले थे ना, सिलेबस बताए थे आपको, फर्स्ट करके अब तीसरे नंबर पे आएंगे, क्योंकि सेकंड और उसके बाद आपके दूसरा और फोर्थ ये दोनों पेयरिंग चैप्टर है, तो तीसरे नंबर से हम चलेंगे। कोई बात नहीं, हम है ना। देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग को समझना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए आप प्रॉब्लम को समझिए। देखो, हम लोग जो सीखने वाले हैं इस लाइन के बारे में ही सीखने वाले हैं। ये जो आप अभी लाइन देख रहे हो, सारा खेल अभी इसी पर है, ग्राफ पर, ठीक है। जब तुम कोई प्रश्न इसमें का सॉल्व करोगे, जैसे मैं तुम्हारे सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, उस प्रश्न को सोचना बढ़िया से, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने कहा
ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे ये आपके सामने दो ठो समीकरण नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपको करना ये है कि ये जो देख रहे हो, अगर मैं 3 के पास यहाँ एक डब्बा भर दूं और माइनस फिर यहाँ पे एक डब्बा भर दूं और यहाँ 11 लिख दूं, फिर मैं यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ एक डब्बा बना दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर यहाँ एक डब्बा बना दिया और यहाँ 13 लिख दिया। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको इन दोनों डब्बे में अपने मन से एक नंबर रखना है, एक नहीं 2 नंबर रखने हैं, है ना। जो डब्बा इसमें रखिएगा वही इसमें भी भरना है और सेम नंबर आ जाए, वैल्यू आ जाए, बोलो। लेकिन जो इसमें रखोगे वही इसमें भी होना चाहिए। कैसे? 4 1, इसमें 4, यहाँ 1 और इसमें भी 4 और 1। चेक करते हैं, 4 3 12, 12 से 1 गया 11, 4 दूना 8 और 5 एकम 5, तो 8 5 13 आ गया। अब ध्यान से देखो कि तुम लोग कितना जल्दी ये पता कर लिए कि ये जो नंबर है इसमें हम भरेंगे, इन दोनों में फिट बैठेगा एकदम, है ना। हो सकता था कि कोई और नंबर रख देते, लेकिन तुमको इन दोनों इक्वेशन में अपने दिमाग से सोच करके ऐसे नंबर रखने होते हैं कि ये दोनों नंबर आपस में बराबर में क्या हो जाए, आ जाए। ये बात समझ में आया? अच्छा, अब आप इस चीज को समझिए बढ़िया से कि ये जो चीज आप लोगों ने देखा, जो आंसर बताया, ये किसके जगह पे रखे हो? x का मान कितना आया? 4। समझ में आया? और तुम्हारा y का वैल्यू कितना आया? 1। अब इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं तुमको, बहुत ही मजेदार बात। ये जो चीज तुम लोगों ने देखा, इस चीज को अगर मैं कहूं कि मुझे अक्ष पर दिखाना हो, तो अक्ष के बारे में नाम सुने हो ना? मान के चलो कि ये x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। ध्यान देना अब बढ़िया से, क्या आंसर रखे हो भाई? 4 1 रखे हो ना। यहाँ मान के चलो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 4, ठीक है। और यहाँ मान के चलो 5। इसी जगह पर 1 2 3 4 ऐसे करके है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम क्या करते हैं कि x का मान 4 था, तो इस अक्ष पर ही ना x का मान मिलेगा, ये रहा 4। y का मान कितना था? 1। यहाँ पे तो मैं इधर से चला और फिर इधर से चला, तो कहाँ मिलूंगा? ऐसे चलूंगा, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, ठीक है। अब ध्यान देना है कि एक अलग पॉइंट तुमको अपने मन में सोचना है और उसी डब्बा में भरना है, ठीक है। ध्यान देना है, समझिए। अब कोई नंबर ऐसा सोचो जो इस डब्बे में तुमको भरना है, ठीक है, समझ में आया? और किसके बराबर आ जाए? 11 के बराबर। कोई है नंबर तुम्हारे पास जिसको रखें और 11 आ जाए? और कोई दिमाग लगाओ। 5 3, अगर हम इस डब्बे में 5 भर देंगे तो 5 3 15, और 15 से आपका 4, कितना? 5 4, तुम्हारे पास एक नया नंबर मिल गया। कितना रखे? 5 4। अगर मुश्किल लग रहा हो तो इसे और आसान बनाया जा सकता है। कैसे? तरीका है, हम x और y की जगह पे ही ना रख रहे हैं, तो हम इसको और आसान बना सकते हैं। कैसे? तो इसको क्या करते हैं कि इस माइनस y को इधर भेज दे रहे हैं, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 11 प्लस y हो जाएगा क्या? ये हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11 प्लस y बटा में 3 हो जाएगा। अब बहुत आसान हो गया ये। हमको अब 2 नंबर नहीं सोचना है, सिर्फ एक नंबर कोई भी ऐसा रखो यहाँ पे ताकि 3 से भाग लग जाए, 3 से भाग लग जाना चाहिए। y की जगह पर 4 अगर रखोगे तो कितना होगा? 15। अगर y के जगह पर तुम 4 रख दो तब 15 हो गया। अब 15 में 3 से भाग दो तब 5 हो तो गया। तो x बराबर कितना रखा? 5। अब y बराबर कितना आया? 4। चलो इस वैल्यू को हम लेके चलते हैं अक्ष पर, x की जगह 5 और y की जगह पर 4। तो x के जगह पर 5 ही ना था, अब y के जगह पर 4। ऐसा नहीं लग रहा यहाँ मिलेंगे? मिले ना? ऐसे अंदाज पे भी बना रहे हैं, अभी पूरा प्योर ग्राफ नहीं बन रहा है, प्योर ग्राफ एकदम ग्राफ पर बनेगा।
अभी देखो यहाँ मिला, मैं इस लाइन को ऐसे मिला करके थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा दिया, थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दिया, ऐसे एरो दे दिया। ये क्लियर हुआ? मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो फिगर देखे हो ना बुक में, उस चीज को सीखना कि वो क्या है, वो किस लिए दिया गया है, ये देख लिया। अब तुमको यहाँ पर इस वाले में ऐसा ही नंबर सोचना है, तो इसको और आसान कैसे बना सकते हैं, किसी एक को इधर लेके आ जाते हैं। जैसे मान के चलो 2x बराबर 13 माइनस 5y, तो x बराबर 13 माइनस 5y बटा में क्या 2। अपने से कोई नंबर सोचो ताकि 2 से कट जाए कुछ भी, y के जगह पे 1, चलो अगर y के जगह पे 1 रख लेंगे तो क्या होगा, 15 से 5 जाएगा, कितना आएगा 8 में 2 से भाग दो, और ये ऑलरेडी तुम रख चुके हो पहले ही 4 1, ये देखो 4 1 हो चुका है। तो अब तो पहले तुम रख चुके हो, तो एक और चाहिए ना, ऐसा समझ में आया? तो कुछ और सोचो इससे और अलग है। हाँ माइनस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी कोई नंबर रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो कितना, y बराबर 3 रखे, कितना आया 5 3 15, 15 माइनस 1 आया। चलो x का मान -1 और y का मान 3, x का मान -1, x अक्ष पर ही ना -1, इधर मिलेगा -1 -2, तो x का मान -1 यहाँ रहा, और y का मान कितना, y का मान 3, y का मान 3 यहाँ पे हैगा, देखो तो y का मान 3, x का मान -1। चलो एक भी पॉइंट कौन सा था, 4 1 पहले ही ले लिया गया था, आइए वो मिला ना, इसको और इसको मिला दो ऐसे, इसको ऐसे, दिख रहा है? अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों को क्रॉस किया, 4 1। अच्छा, क्या ये पॉइंट को क्रॉस कर रहा था ये लाइन? ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट क्या है, अलग, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है जो कॉमन पॉइंट है। और तुम सवाल भी जब बना रहे थे, डब्बा में वैल्यू भर रहे थे, तो दोनों में कॉमन ही पॉइंट लिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइन जब काटेगा तो जो कटान बिंदु होगा वो दोनों समीकरण में जो डब्बा में हम वैल्यू रखते हैं उसी का वो कॉमन पॉइंट होता है। ये बात समझ में आया? फिर से देखो, ये लाइन क्रॉस कर रहा है, अगर हम अक्ष में ग्राफ खींचेंगे तो अगर ये लाइन क्रॉस किया तो इसका मतलब 2 गो समीकरण रहेगा, और उन दोनों समीकरण में x और y के जगह पर जो वैल्यू रखा जाएगा वो यहाँ का वैल्यू होगा। समझ में आया? ये जो क्रॉसिंग होगा, ये वाला वैल्यू जो होगा वो दोनों समीकरण में रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। लेकिन क्या ये क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा। और ये ठीक से देखो, एक के ऊपर दूसरा है, ये हर जगह क्रॉस कर रहा है। हम तुमसे अब ये पूछना चाहते हैं कि इसमें x और y का वैल्यू कै गो है, एक गो है कि 2 गो है कि 3 गो है, कै गो है? क्रॉसिंग कई जगह है, तो इसलिए वैल्यू कितना हुआ, 1। जैसे 4 और 1, x का मान 4 था और y का मान कितना था, 1 था। इसमें कटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इसका कोई भी आंसर नहीं है। समझ में आया? और ये वाला अनेकों क्रॉसिंग है इसका। तो अब याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल 3 गो तुम्हारा क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो कितने हल होते हैं, तो आंसर 1। अगर रेखाएं समांतर हो तो कितने हल होते हैं, एक भी नहीं। और रेखाएं जब एक दूसरे पर संपाती हो तो अनंत हल होते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अनंत हल कब होगा? जब रेखा एक दूसरे पर हो। कोई भी हल नहीं होगा कब? जब समांतर हो। अब प्रतिच्छेद करेगा तो 1 होगा। समझ में आया? तो हल कितने किस्म के हो गए? 3 किस्म के हो गए। बोलिए बात क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद की कहानी जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसको, तब देखते हैं।